हेलो एवरीवन, टडा, दिस इज सिमरन चोपड़ा। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन है, छोटी सी लड़की। हाँ, छोटी सी नहीं, मेरी उम्र है 28 साल और मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ। और आज मैंने स्टार्ट किया है अपना ये यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आप सभी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट देने वाली हूँ। यस, दिस इज गोइंग टू बी अ इंफरटेनमेंट चैनल, टोटली फॉर यू, ओनली फॉर यू। एंड इसमें मैं आपको इतनी सारी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ दैट आप एवरी डे वेट करोगे कि कब आएगी नेक्स्ट वीडियो। आई हैव लाइक कम अप विथ सो मैनी टॉपिक्स। एंड ऑल्सो मैं अपने इस चैनल पे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ ऐसे लोगों से जो कि चाहे इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जो मुकाम आज हासिल किया है वो करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें की, कैसे उनकी लाइफ में स्ट्रगल था, क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे, मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं मेरी लाइफ के बारे में। एज मैं जो हूँ जलंधर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। आप जानते ही होंगे कि पंजाब का हार्ट है जलंधर। ऑल तो मैं इस हार्ट में बहुत कम रही हूँ, मतलब लाइक रही हूँ 21 ईयर्स तक की एज में रही हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने अपने कॉलेज को ज्वाइन किया, जर्नलिज्म में मैंने एडमिशन ली बीए में, तो फर्स्ट ईयर के बाद से हमें लाइक कॉलेज ने बोल दिया कि यू गो डू सम इंटर्नशिप, यू नो, फाइंड समथिंग्स फॉर यू। So I've started, trying to figure out things along. But journalism ने मेरे को 35 different professions से introduce कराया। मैंने सोचा भी नहीं था कि, मुझे लगता था जर्नलिज्म इज इक्वल टू पत्रकारिता, पत्रकारिता इज इक्वल टू पत्रकार, इतना ही होता है, आई थॉट। बट नो, journalism is a vast industry. It has so many things. Like there are 4 types of medias, I will tell you. First is print media, then television, visual media, then उसके बाद आता है हमारा internet, the new media, and there is another media which is radio. Yes, voice, audio media. So radio is somewhere now lost. अब वो लॉस्ट हो चुका है। इवन दो मैं आपको बताऊं तो प्रिंट मीडिया भी लॉस्ट हो चुका है और टेलीविजन इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुकी है। ये सारा कुछ समअप हो गया है न्यू मीडिया के अंदर, विच इज इंटरनेट। तो इंटरनेट पे ही आज हम लोग मिल रहे हैं। यूट्यूब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। एंड यूट्यूब पे आप सब देखते हो कि किस तरीके से अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई मम्मी ने खाना बनाना है, रेसिपी चेक ऑन यूट्यूब, हमने घूमने जाना है, लेट्स चेक कि कहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन पाते हो। तो यस, आज यूट्यूब ने हमें मिलाया है, तो मैं बस आपको बताने आई हूँ चीज़ें। एंड ये जो चैनल होगा टोटली मैं आपको इसमें उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, वो चीज़ों के सोल्यूशंस दूंगी जो कि आपको यूट्यूब पे मिलियन व्यूज़ वाली वीडियोस में भी नहीं मिल पाते हैं। लोग आपको 1 घंटे में सब कुछ तो नहीं सिखा सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में इतना ज़रूर सिखा सकती हूँ जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। तो आप कहोगे इतनी सारी चीज़ें बता रही है अपने बारे में, तो फिर भी ढंग से ही बताया। ओके, बताती हूँ। मेरा नाम सिमरन चोपड़ा है पूरा, और जलंधर से मैं रहती हूँ। ये बात मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ। 28 ईयर्स मेरी एज हो गई है और मैंने जर्नलिज्म किया है। जर्नलिज्म में बैचलर्स, जर्नलिज्म में मास्टर्स। उसके बाद मैंने कॉलेज में एज अ लेक्चरार भी पढ़ाया है और 1 ही साल पढ़ाया है पेंडेमिक के टाइम। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। बिकॉज जब आप पेंडेमिक में घर थे और इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हूँ, तो जो अच्छा चल रहा होता है आप इवेंचुअली उस चीज़ को भी स्टॉप कर देते हो, बिकॉज आप अपने बैड फेज में इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, यू टोटली गिव एवरीथिंग टू योर सेल्फ इन दैट बैड सिचुएशन, बट फॉरगेट्स व्हाट इज गुड फॉर यू। एनीवेज, कॉलेज में पढ़ाने के बाद आई हैव बीन इनटू इवेंट इंडस्ट्री, एंड इवेंट इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं जो भी हूँ वो अपने इस एंकरिंग के पैशन की वजह से हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट इवेंट्स होस्ट करती हूँ, जैसे कि बर्थडे पार्टीज, मॉल एक्टिविटीज़, या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो जाए, किसी भी तरीके का इवेंट, एनी स्टेज हैंडलिंग आई डू।
एंड मुझे माइक ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है. एक टाइम पे आई वॉन्टेड टू बिकम अ रेडियो जॉकी. आई स्टार्टेड माई फेसबुक पेज एज वेल with the name of RJ Simran's FP Radio. It worked very well in that time, like in 2015 and 16. It worked very good. But later on, I, you know, disconnected with that page. I stopped making videos and all because I thought it's not going to solve the purpose of my life. Because I was just chit chatting with people and just playing some music and उस पे भी कॉपीराइट आ जाता था फेसबुक का. तो वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी. लेकिन जैसे ही मैं इवेंट इंडस्ट्री में गई, मैंने एंकरिंग को अपना प्रोफेशन बनाया, तो मेरी लाइफ तो वल्लाह हो गई. जैसे मतलब कि एक 9 to 6 की जॉब में भी मैं स्टक रही हूँ काफ़ी टाइम तक. मतलब मैंने मल्टीपल जॉब्स चेंज करी हैं बिकॉज मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि मैं एंकरिंग के अलावा और क्या करूँ. बिकॉज एंकरिंग में क्या होता है कि आपको हर रोज़ इवेंट्स नहीं मिलते हैं. तो उस चीज़ ने मुझे डिफरेंट प्रोफेशन से रूबरू कराया. तो हमारे जर्नलिज्म में लाइक अगर 35 प्रोफेशंस थे तो उसमें से मैंने 30 प्रोफेशंस ट्राई आउट करे. मतलब कि ऑन जॉब ट्रेनिंग ली. एग्जैक्टली, आई टुक माई एवरी जॉब एज माई ओन जॉब ट्रेनिंग. बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं सीखने जाऊंगी, है ना, कहीं सीखने जाऊंगी तो मैं पैसे देकर सीखूंगी. इससे बढ़िया है कि मैं जॉब करूं और सीखूं और वहाँ से पैसे भी कमाऊं. तो यही मेरी स्ट्रैटेजी ने मुझे एटलीस्ट 30 जॉब्स करवाई मुझसे इन द फेज ऑफ लाइक 7 to 8 years. बहुत सारी जॉब्स की. मैं अपनी जर्नलिज्म की जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी उसकी स्टार्टिंग में ही मैंने जो है वो जॉब करना स्टार्ट कर दिया था. मैं मल्टीपल चीज़ें करने लग गई थी और मेरी लाइफ का जो फर्स्ट जॉब था वो वर्क फ्रॉम होम था. 2015 में मेरा फर्स्ट जॉब था वर्क फ्रॉम होम विच वॉज अ कम्युनिटी मैनेजर. आप बोलोगे अब ये क्या होता है? कम्युनिटी मैनेजर होता है सोशल मीडिया मैनेजर. उस टाइम पर मैं सोशल मीडिया मैनेजर थी जब किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई काम होता है. अब तो हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, हर कोई सोशल मीडिया मैनेजर बन रहा है. अब की बात छोड़ दीजिए, मैं बहुत पहले ही करके वो चीज़ छोड़ नहीं चुकी हूँ. मतलब इट्स स्टिल विद मी. आई हैव स्टिल बीन somebody's social media manager, but I just dropped that job like 15 days ago. It was a work from home thing only. I used to manage somebody's social media profile for like 1 or 2 hours every day and used to do different tasks for them which help them to, you know, build their social media presence somewhere. So ये सभी चीज़ें मैंने करी हैं और अभी मैं सही बताऊँ तो मैंने इतना कुछ करा है कि मेरे खुद के दिमाग से निकल गया कि मैंने क्या क्या करा है. मैं मेकअप इंडस्ट्री में भी कुछ करना चाहती थी तो मैंने एक अकेडमी में भी जलंधर में जॉब ली. उल्टा बोल रही हूँ मैं, जॉब नहीं ली, एडमिशन ली. एडमिशन ली मैंने एक अकेडमी में जलंधर में और वहाँ पर 4 कोर्सेज मैंने लिए जैसे कि स्किन, नेल्स और मेकअप प्लस हेयर टू एंड ऑल. सो वो चीज़ें भी मैंने अभी पॉज कर दी बिकॉज मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक चीज़ को मैं ला चुकी थी. मैं कुकिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी वाली. मुझे लगता है कि आई मेक वेरी नाइस फूड. दैट्स व्हाट आई थिंक. सो आई स्टार्टेड माई कैफे इन April 2024. I started a very small thing which is Amu's Cafe. तो वो अमूज कैफ़े जो था वो मैंने खोला बट वो उसकी वैलिडिटी 21 days ही थी क्योंकि वो एक स्मॉल कार्ट था एक चौपाटी के अंदर और उसमें मुझे ऐसा लगा 21 days के अंदर कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस या आई वांट टू डू समथिंग बिग. सो देन आई closed that cafe and I started Chess, Chai or Yari. That's how Chess, Chai or Yari took birth. You have heard about like Chai Sutta Bar, Chai Shai and all, but Simran has given birth to Chess, Chai or Yari as I am a chess coach as well. तो जैसे जैसे मैं अपनी चीज़ों के बारे में बताती जाऊँगी आपको कितना कुछ करती है. ये तो शायद मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ नन है, या फिर मैंने उल्टा बोल दिया कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन है.
जो मर्जी कहो यार, लेकिन पता क्या है कि मैंने अपनी लाइफ को कभी किसी एक चीज़ पर आकर टोका नहीं। मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी, जिस मोड पर मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो करा, और मुझे फैमिली ने भी पूरा पूरा सपोर्ट करा। मतलब बीइंग अ गर्ल मुझे ऐसे नहीं कहा जाता था कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ट्रैवल मत करो। आई डिड एवरी फकिंग थिंग, beep 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 beep, I did everything. So जब मैंने इतना कुछ करा अपनी लाइफ में, तो मुझे ये फील हुआ कि अभी ये बस नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ करना है। तो मेरे को चेस्ट आए और यारी को एक ब्रांड बनाना है। साथ के साथ मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस भी इंक्रीज हो। तो उसके लिए मैं ये पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि मैं लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं बीइंग अ पर्सन सर्च करती हूँ यूट्यूब पर, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, वो आपको मिलेंगे। आप रैंडमली जब मेरी इस वीडियो के थ्रू जाएंगे तो आप कहेंगे, ओ इसने तो ये भी बता दिया, ओ इसने तो वो भी बता दिया। एनीवेज, थैंक यू सो मच। मेरे बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा कुछ है, मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी अपनी हर वीडियो के थ्रू। बट अभी मुझे तो इजाज़त, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लानी है, और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। यस एग्जैक्टली, जिससे आप सच में कुछ पैसे कमाएंगे, कमाएगा बहुत। सुनते रहिए। आरजे सिमरन को। हाय, मैं पहले थी आरजे, लेकिन अब तो एंकर सिमरन को सुनते रहिए। ओके बाय।